Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is to define the key points of the batch processing operating system, time sharing operating system, and real-time operating systems. These are the different types of operating system. In batch processing operating system, we know that the commands are grouped in the form of batch and operating system execute at a particular time कि एक खास टाइम पे उस तमाम बैच को जिसके अंदर जो कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में इकट्ठी हो जाती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है. फर्स्ट जॉब्स आर ग्रुप इन बैच एंड द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स देम वन बाय वन. तो कंप्यूटर उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे उन तमाम बैच को जो ग्रुप की सूरत में कंबाइन हो जाती है उनको एग्जीक्यूट करता है. Second, when current job terminates, the computer automatically loads the next job and start executing it. For example, credit card billing systems. Similarly, in examination report card system, all records of students is collected and processed as batch for report cards. एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में भी इसके एग्जांपल है क्या होता है कि तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेस होता है, वो कलेक्टेड होता है एक ही जगह पे और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड प्रिंटिंग के लिए एक ही दफ़ा बैच की सूरत में कमांड दी जाती है और वो तमाम रिपोर्ट कार्ड्स जो हैं तमाम स्टूडेंट्स की वो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है. So these operating systems are used in real life, in examination systems, and in credit card billing system. Second, time sharing system. अब इसके नाम से पता है कि टाइम शेयरिंग इसमें टाइम डिवाइड होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या कहता है मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और टाइम और साइमल्टेनियसली और मल्टीपल को ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम स्लॉट जो है वो उसका पोर्शन डिवाइड करके एलोकेट कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस को और तमाम प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू को और रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं. It allows many users to have access to a computer at the same time and share CPU time. और CPU का टाइम जो शेयरिंग जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स के दरमियान या डिफरेंट यूजर्स के दरमियान होती है. The operating system used in mini computers and mainframe support multi sharing time sharing system. जनरली जो मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर यूजर्स हैं और जो मेन फ्रेम के ऊपर यूजर्स हैं वो टाइम शेयरिंग सिस्टम उस फिनोमेना जो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अ बिग सीपीयू दैट डिवाइड्स द सीपीयू टाइम्स अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसर्स और हर प्रोसेस ये समझ होता है कि सीपीयू उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है बट रियल फैक्ट क्या है कि टाइम्स डिवाइड होता है और टाइम स्लॉट्स डिवाइड होता है और सीपीयू रैपिडली स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस और सीपीयू इतनी तेज़ी से नैनो सेकंड में स्विच कर रहा होता है डिफरेंट प्रोसेसर्स के दरमियान कि हर प्रोसेसर ये समझ रहा होता है कि सीपीयू सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है उसी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन सच एज एयरलाइन बैंक यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा यूज टाइम शेयरिंग सिस्टम. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम को यूज करती है. थर्ड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. These operating system must process information and produce a response within a specific time. वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और एक खास पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसकी आपको रिपोर्ट दे आउटपुट दे उसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल एटीएम कार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप एटीएम कार्ड एटीएम बैंक में जो एटीएम कार्ड लगे हैं उसके अंदर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और उसकी एक खास टाइम के अंदर जब आप डाटा इंसर्ट करते हैं देन एटीएम विल रिस्पॉन्ड यू. अगर आप उस टाइम को डिले कर देते हैं उसमें आप डाटा इंसर्ट नहीं करते तो एटीएम सिस्टम विल इजेक्ट आउट योर कार्ड कि वो आपका कार्ड जो है वो बाहर आ जाएगा. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं और आउटपुट देते हैं. इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो कि मिसाइल लॉन्चिंग पैड में यूज़ हो रहे हैं जो कि एटॉमिक डिफेंस सिस्टम में भी यूज़ हो रहे हैं. बट हेयर वी विल ओनली इट्स बेसिक फंक्शनैलिटी एंड बेसिक की पॉइंट्स. यहाँ पे हम सिर्फ इसके बुनियादी की पॉइंट्स देखेंगे. सिमिलरली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मिलिट्री एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कि वो रियल टाइम जो कि मिलिट्री और स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में यूज़ होते हैं मिलिट्री प्रोग्राम में यूज़ हो रहे होते हैं डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो रहे होते हैं कि जैसे ही कोई एनिमी का दुश्मन का एरोप्लेन या रॉकेट या मिसाइल आता है तो विद रेडार सिस्टम जब उसको कैच करता है तो मिसाइल लॉन्चिंग पैड में जो उसको जो सिग्नल जा रहे होते हैं तो अब उसने क्या करना होता है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम उसको रिस्पॉन्ड करना होता है और जो एनिमी के जो एयरक्राफ्ट है या उसका जो रॉकेट है उसको मिसाइल है उसको जाके हिट करना होता है उसको जाके डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो सिक्योर है और आपका डिफेंस सिस्टम प्रॉपर वर्क करे.
तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं इसमें ये मिलिट्री और डिफेंस में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मॉनिटर द पोजीशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस। रॉकेट की स्पेस में पोजीशन मॉनिटर करने के लिए भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। सिमिलरली रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी यूज हो रहे हैं जो कि ट्रैफिक के जो फ्लो है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक उसको स्मूथ रखने के लिए यूज होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट आप एटीएम कार्ड्स वगैरह के अगर आपने उस विद इन अ टाइम उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो जस्ट ये होगा कि आपका कार्ड बाहर आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कोई डैमेज नहीं होगा। और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, न्यूक्लियर सिस्टम लगा हुआ है कि अगर विद इन आ स्पेसिफाइड टाइम उस सिस्टम ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो एक सिस्टम को एक बहुत बड़ा डैमेज या लॉस हो सकता है। So these are the types of operating system according to the grade 9 class 9 of computer science students. Any question, any query regarding this topic you may ask through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.